निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद का बड़ा बयान। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद आज आगरा पहुंचे। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों और स्थानीय मुद्दों को लेकर समीक्षा बैठक। इसके बाद वे सूर सदन में आयोजित निषाद समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहाँ उन्होंने समाज के लोगों को संबोधित किया और सरकार की नीतियों की जानकारी। सपा पर तीखा हमला। सपा से निष्कासित किए गए 3 विधायकों पर पूछे गए सवाल पर संजय निषाद ने कहा, सपा मुखिया हाशिए पर जाकर फैसले लेते हैं, इसलिए आज सपा खुद भी हाशिए पर पहुंच चुके हैं। 3 विधायकों को निकालना और 4 को नहीं निकालना, ये साफ तौर पर दोहरा मापदंड है। ये चूजन बाय गॉड है, अदर मैन इज रिटर्न बाय गॉड है। लेकिन अम्बेडकर ने कहा नहीं भाई, जो अदर मैन, लेदर मैन, वन वाशरमैन एंड फिशरमैन, चूजन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसने संविधान ने इन्हें चुन लिया है, इन्हें विशेष अवसर दिया जाए। ये निचले पावदान पर है, इन्हें भगवान ने नहीं गरीब बनाया है। ये बेईमान जो अंग्रेज मुगल थे, आगे पिछले राजनेताओं ने इन्हें कलम चलाकर इन्हें बेईमान बनाया है। जमीन जायदाद छीना अंग्रेजों ने कानून बनाकर। जब ये कानून के शिकार लोग हैं, इन्हें संविधान का हिस्सेदार अम्बेडकर ने बनाया है। तो अगर लीडरमैन अपना टोपी झंडा लगाकर सत्ता में जाकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है, ये तो लोधी तो राजपूत है, राजा का पूत है। अगर एक टोपी झंडा अपना उठा रहा है और राजनीति में आने की बात कर रहा है, वो हमारे वंशज है, निषाद राज के दूर थे। उनके खोपड़ी में झोपड़ी लिख दिया था और कह दिया था गांधी के उस शब्द को कि पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार आप जहाँ वही काम करो। लेकिन अम्बेडकर ने लिख दिया कि नहीं भाई, लिख दिया था पहले था कि नहीं, कि जो रिच मैन है ये चूजन बाय गॉड है, अदर मैन इज रिटर्न बाय गॉड है। लेकिन अम्बेडकर ने कहा नहीं भाई, जो अदर मैन, लेदर मैन, वन वाशरमैन एंड फिशरमैन, चूजन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसने संविधान ने इन्हें चुन लिया है, इन्हें विशेष अवसर दिया जाए। ये निचले पावदान पर है, इन्हें भगवान ने नहीं गरीब बनाया है। ये बेईमान जो अंग्रेज मुगल थे, आगे पिछले राजनेताओं ने इन्हें कलम चलाकर इन्हें बेईमान बनाया है। जमीन जायदाद छीना अंग्रेजों ने कानून बनाकर। जब ये कानून के शिकार लोग हैं, इन्हें संविधान का हिस्सेदार। मथुरा और आगरा का कुछ एरिया यहाँ जो ब्रैकिश वाटर है, यहाँ खारा पानी निकलता है। ऐसे में हम झींगा पालन करके उनको हम यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर इनको हम विदेश से जोड़कर इनको आयात निर्यात कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ दिल्ली नजदीक होने के नाते हम यहाँ फिश हब बनाकर इनको आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत कम पैसे में हम बैंक में 10,000 डालें तो हमें 10 साल बाद 20,000 होगा। लेकिन अगर हम मछली के क्षेत्र में 10,000 लगाते हैं तो 1.5 साल में ही दुगुना हो जाएगा। ये इतना जल्दी ग्रोथ करने वाला कोई व्यवसाय नहीं है। इसमें रोजगार के साधन है, आय का भी साधन है, प्रोटीन युक्त। पहले हम 70-80% आंध्रा से मछली आती थी, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश हो गया। हम मछली उत्पादन में जो इनलैंड फिशरी क्षेत्र है, हम 1 नंबर पर है उत्तर प्रदेश। मतलब इसके मतलब उत्पादन बढ़ा है तो रोजगार भी बढ़े हैं, इनकी संपदा भी बढ़ रही है। तो ये आज के दिन में इनको एक दुर्भाग्य है कि इनका जो एक आरक्षण की व्यवस्था है कि जमुना उस पार दिल्ली में ये अनुसूचित जाति की सूची में है, 14 राज्यों में अनुसूचित हैं, तो वो 60% पाते सब्सिडी। आज के दिन में यही जमुना इस पार निषाद है, वो 40% सब्सिडी पाते हैं। दुर्भाग्य से इन लोगों के नेताओं की थोड़ा नासमझी की वजह से पिछली सरकार